आदरणीय लालू जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इसमें आपत्ति कहाँ? अगर मान लीजिए कि पूरे देश के लिए ये निर्णय नहीं होता है जाति आधारित कास्ट बेस्ड सेंसस का, तो उसके बाद तो सोचा जाएगा। एक मुद्दा, एक मिशन, एक सुर, एक राह और बस जातिगत जनगणना की चाह। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे संयोग कम ही नजर आते हैं जब सत्ता के धुर विरोधी किसी मुद्दे पर 7 कदम ताल करते नजर आए। लेकिन इस बार पिछड़े वर्ग के वोटों का ऐसा सियासी पेच फंसा है कि ना कोई ढील देने को तैयार है और ना कोई कटने का जोखिम उठा सकता है। यही वजह है कि सोमवार को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी से मुलाकात के लिए जाने वाले बिहार के प्रतिनिधिमंडल में हर वो दल शामिल है जिनके दिल कभी नहीं मिले। इस प्रतिनिधिमंडल में नीतीश की पार्टी के नेता भी होंगे और बात बात में नीतीश को कोसने वाले तेजस्वी यादव भी होंगे। 10 दलों के नेताओं की कोशिश यही है कि जातिगत जनगणना के लिए केंद्र पर किसी भी तरह से दबाव बनाया जा सके। 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं, यहाँ के जितने लोग हैं, जो विधानसभा विधान परिषद में 10 पार्टियां हैं, उन्हीं 10 पार्टी के प्रतिनिधि सब जा रहे हैं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे। वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे, तो लेकिन पहली बात तो यही कही। जातीय जनगणना पर बिहार के दल लामबंद है। सभी जानते हैं कि पिछड़े वर्ग के साथ आने का मतलब चुनावी जीत की गारंटी बन सकता है। ऐसे में हर कोई खुद को एक कदम आगे दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लीजिए कि पूरे देश के लिए ये निर्णय नहीं होता है जाति आधारित कास्ट बेस्ड सेंसस का, तो उसके बाद तो सोचा जाएगा। जब यहाँ पर भी विचार है तो हम लोग उसको किस प्रकार से कर रहे हैं आपस में पूरी बातचीत करके कर सकते हैं, वो तो बात की चीज। जातीय जनगणना को लेकर के जो हम लोगों की मांग रही है, आदरणीय लालू जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हमने जो प्रस्ताव रखा था कि भाई जातीय जनगणना जब 2 बारी जब पारित हो चुकी है तो इसको जो है सही मायने में उंगली जमा पहनाई जाए। तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। यहाँ तक कि बिहार बीजेपी के नेता भी केंद्र से अलग बयान में कह रहे हैं कि आखिर जातिगत जनगणना से दिक्कत किसे है। अगर ये आपत्ति होता तो प्रधानमंत्री बुलाते ही नहीं और इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रतिनिधि शामिल नहीं होते। इसमें आपत्ति कहाँ? हालांकि पिछड़े वर्ग वाली पॉलिटिक्स पर बिहार के नेताओं की जुगलबंदी कितनी कामयाब होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि केंद्र संसद में साफ कर चुकी है कि जाति के आधार पर जनगणना की जरूरत नहीं है। बिहार में ये मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा ने 2 बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास किया। उसे केंद्र को भेजा भी गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग को लेकर जारी पॉलिटिक्स सिर्फ बिहार तक सीमित है। बीते दिनों विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता के चलते केंद्र को ओबीसी बिल में संशोधन करना पड़ा। यूपीए सरकार के दौरान साल 2011 में सहयोगी दलों के दबाव में जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन इस रिपोर्ट में कमियां बताकर जारी नहीं किया गया इसे। लेकिन अब इस मुद्दे पर तमाम दल साथ आ रहे हैं, जिस पर केंद्र को अपना रुख फिर से साफ करना होगा। आज तक ब्यूरो।